आज हम रस्मरथी पढ़ेंगे, जो कि दिनकर की बहुत प्रसिद्ध रचना है। जो कि दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। और इन्होंने एक ऐसी रचना की रस्मरथी, जो कि 7 सर्गों में है और प्रसिद्ध रचना है। इसके बारे में आज वाचन करेंगे। रस्मरथी रामधारी सिंह दिनकर की रचना। तृतीय सर्ग को हम देखते हैं आज। बात उस समय की है जब श्री कृष्ण दुर्योधन के पास जाते हैं और अज्ञातवास जब पांडव पूरा करके वापस आते हैं, उस समय जाते हैं और पांडवों का राज्य मांगने के लिए जाते हैं दुर्योधन की सभा में। उस समय का संवाद है तृतीय सर्ग में, रस्मरथी में हम देखते हैं। क्या है? हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट को चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। पीसा जाता जब इछुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं, हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून जो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कांकरिया जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां आंधियां सुनाती हैं। जो लाछा गृह में जलते हैं, वही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्ति में छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है। आगे बताते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। क्या कहे कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझमें विलीन झनकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल व स्थल विशाल। भुज परिध वंद को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख।
चर अचर जीव जग छर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर सतकोट सूर्य सतकोट चंद्र सतकोट सरित सत सर सिंधु मद्र सतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश सतकोट जिष्णु जलपति धनेश सतकोट रुद्र सतकोट काल सतकोट दंडधर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साध ने हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे भूलोक अतल पाताल देख गत और अनाकत काल देख ये देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत का रण मृतकों से पटी हुई भू है पहचान कहाँ इसमें तू है अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन्म मुझी में पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं जीवा से बढ़ती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण बांधने मुझे जो तो आया है जंजीर बढ़ी क्या लाया है बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन सुने को साध न सकता है वो बांध मुझे कब सकता है हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल न पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं रण होगा जीवन जय या कि मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर वहन प्रखर फण शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुख खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे विष बाण बूंद से छूटेंगे वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे आखिर तू भूसाई होगा हिंसा का पर दाई होगा थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल दो नर न आघाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे कर जोर खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय जय। आगे है भगवान सभा को छोड़ चले करके रण गर्जन घोर चले सामने कर्ण सकुचाया सा आ मिला चकित भरमाया सा हर बड़े प्रेम से कर धरकर ले चढ़े उसे अपने रथ पर रथ चला परस्पर बात चली समदम की टेढ़ी घात चली शीतल हो हरि ने कहा हाय अब शेष नहीं कोई उपाय हो विवश हमें धनु धरना है क्षत्रिय समूह को मरना है मैं कितना कुछ कहा नहीं विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं पर दुर्योधन मतवाला है कुछ नहीं समझने वाला है चाहिए उसे बस रण केवल सारी धरती की मरण केवल हे वीर तुम ही बोलो अकाम क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम वो भी कौरों को भारी है मत गई मूढ़ की मारी है दुर्योधन को बोंधूं कैसे इस रण को अवरोधूं कैसे सोचो क्या दृष्ट विकट होगा रण में जब काल प्रकट होगा बाहर शोषण की तप्त धार भीतर विधवाओं की पुकार निरसन विषण बिल्लाएंगे बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे चिंता है क्या और करूं शांत को छिपा किस ओट धरूं सब राह बंद मेरे जाने हाँ एक बात यदि तू माने तो शांत नहीं जल सकती है सम्राज्ञी अभी टल सकती है पा तुझे धन्य है दुर्योधन तू एकमात्र उसका जीवन तेरे बल की है आस उझे तुझसे जय का विश्वास उझे तू संग न उसका छोड़ेगा वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा तू संग न उसका छोड़ेगा वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा क्या अघटनीय घटना कराल तू प्रथा कुछ का प्रथम लाल बनसूत अनादर सहता है कौरों के दल में रहता है सरचाप उठाए 8 प्रहर पांडव से लड़ने को तत्पर माँ का स्नेह पाया न कभी सामने सत्य आया न कभी किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर निज बंधु मानता है पर को कहता है शत्रु सहोदर को पर कौन दोष इसमें तेरा अब कहाँ मान इतना मेरा संग होकर संग अभी मेरे है जहाँ 5 भ्राता तेरे बिछड़े भाई मिल जाएंगे हम मिलकर मोद मनाएंगे कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ बल बुद्धशील में परम श्रेष्ठ कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ बल बुद्धशील में परम श्रेष्ठ मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम तेरा अभिषेक करेंगे हम मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम तेरा अभिषेक करेंगे हम आरती समोद उतारेंगे सब मिलकर पांव पखारेंगे पद त्राण भीम पहनाएगा धर्माधिप चाप
धर्माधिप चवर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अंचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली रूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता है, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। तो ये थी रश्मरथी की कहानी, जो कि श्री कृष्ण द्वारा अधिकतर बातें इसमें कही गई है दुर्योधन के लिए, और लास्ट में इन्होंने कर्ण के लिए बातें की हैं कि आप इन्हें समझाए दुर्योधन को, और इस रण को रोक सकें। यही सबसे बड़ी भीख है, मुझे दे दो, ये श्री कृष्ण बात करते हैं। तो ये थी रश्मरथी का तीसरा सर्ग, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है।